अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट केक, वो भी बिल्कुल इजी और सिंपल सी रेसिपी है। जिसके लिए चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने वीडियो जो है फुल वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलें जी। तो इधर जो है मैंने बाउल लिया है, जिसके अंदर मैंने 1 कप जो है मिल्क ऐड की है। मिल्क जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ड्राई जो है मिल्क जो है आपने वो यूज़ नहीं करना। और मिल्क जो है रूम टेम्परेचर होना चाहिए। इधर जो है आप देख सकते हैं मैंने बाउल में 1 कप मिल्क ऐड किया है, हाफ कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। इसे 1 मिनट तक मैंने इसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 कप चीनी ऐड की है। चीनी देखिए पिसी हुई नहीं है, दाने वाली चीनी मैंने ऐड की है। आप पिसी भी ऐड कर सकते हैं। इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के बाद देखिए इधर जो है मैंने आटा शामिल किया है। मैदा यूज़ नहीं कर रहे, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो आटा मैंने ऐड किया है 1 कप। इसे भी अच्छे से देखिए मिक्स कर लिए विस्क की मदद से। बहुत ही इजी देखिए ये जो है बैटर हमारा रेडी हो रहा है। अब इसमें 1 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया है। 1 पिंच इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड की है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और स्पून जो है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मसाला जार का जो स्पून होता है सॉल्ट का, वो मैं यूज़ करती हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को रेसिपी समझ आए। इधर बेकिंग पाउडर मैं रोज मोर का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है बेकिंग पाउडर। इधर देखिए बैटर जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया। इसमें मैंने हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना स्किप कर लें। आप मोल्ड या देगची में बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो मैं आप लोगों को ये तरीका बहुत ही ईजी है जिससे मैं बेक करती हूँ। तो इधर जो है मैंने हाफ टी स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है देगची में, आप देख सकते हैं। फिर से मैं ब्रश से जो है अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। किनारे भी अच्छे से आपने ग्रीस करने हैं। बगैर बटर पेपर की केक जो है हमारा इजी जो है मोल्ड से निकल आता है, कोई टेंशन नहीं होती। इधर देखिए मैंने अच्छे से इसे जिस चीज़ में आप बेक कर रहे हैं उसे सिर्फ ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ना आटा वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंपल इसे ऑयल से जो है ग्रीस करेंगे। फिर जो हमारा इसमें ऑयल जो है एक्स्ट्रा जो बच जाएगा उसे हम जो है इस तरह निकाल देंगे। आप देख सकते हैं इधर जो है ऑयल मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है, आपने भी इसी तरह निकाल देना है। केक जो है हम ड्राई फ्रूट वाला बना रहे हैं, तो इसीलिए इसमें जो है मैं ये ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आप लोगों के पास हो। मेरे पास इधर किशमिश, कोपरा और पीनट्स, बादाम एंड पिस्ता भी हैं, जो कि हैं 2 टेबल स्पून के करीब। मैं इनमें ऐड करती जा रही हूँ। हाफ़ मैं इसमें ऐड करूँगी, हाफ़ जो है मैं ऊपर से इस पर ऐड करूँगी। देखिए बैटर में जो है हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है एक्स्ट्रा, ना घी ऐड किया है, ना बटर ऐड किया है, ना ही एग ऐड किए हैं। इसमें सिर्फ 1 कप इसमें हमने मिल्क ऐड किया, हाफ कप ऑयल ऐड किया। उससे देखिए हमने इतना अच्छा जो है बैटर रेडी कर लिया। इधर जो है आप देख सकते हैं मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए हैं। अब इसे जो है फेंटना नहीं है, विस्क की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों जो है हम इसे मिक्स करेंगे इसमें। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो जो है स्पीड नहीं बढ़ाई आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आपने भी इसी तरह जो है इसे मिक्स करना है। इसको बनाने में ना ओवन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बीटर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ईजी सा ये मैं 3-4 सालों से बना रही हूँ। और शायद कि आप लोगों ने ये रेसिपी पहली मरतबा देखी होगी यूट्यूब में, तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही ईजी। और अगर आप लोगों के घर में अचानक से मेहमान आए हों तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये केक ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है। अगर इसमें आप लोग ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करना चाहते हैं तो कोको पाउडर ऐड करके आप इसे मार्बल केक बना सकते हैं, चॉकलेट केक भी बना सकते हैं, इस तरह वनीला केक भी बना सकते हैं। जैसे आप चाहें बना सकते हैं। वनीला केक की रेसिपी मैंने दी हुई, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, वो भी इसी तरह ही है सेम। देखिए जी बैटर जो है मैंने पतीली में ऐड कर ली, आप देख सकते हैं। इधर जो है पतीला मैंने गर्म होने के लिए रखा था 10 मिनट पहले। अच्छे से प्री हीट होना चाहिए पतीला। इधर देखिए मैंने इसे कवर कर लिया, आप लोगों ने भी इसी तरह कवर करना है। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, इसे ऊपर से अच्छे से कवर करें ताकि अच्छे से जो है इस पर कलर आए। 35 मिनट्स लगे थे केक को बेक होते हुए। आप लोग देख सकते हैं ये कलर माशाल्लाह इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी और बेक हो चुका है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसे केक का कलर और खुशबू जो है बता रही है केक बेक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जो है टूथपिक की मदद से इसे टेस्ट करेंगे कि ये पक चुका है या नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकली है। अब हम केक को पतीले में से निकालेंगे। पतीला जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आप लोगों ने एहतियात करना है इस बात का कि हाथ ना जलें। केक को जो है अब ठंडा होने के लिए हम रखेंगे। ड्राई फ्रूट जो है मुझे कम लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने थोड़े से और ज़्यादा इस पर ऐड कर लिए थे। आप देख सकते हैं इधर जो है रखे हुए केक को 15 से ऊपर टाइम हो गया, 15 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब आप देख सकते हैं मैं इसे निकाल रही हूँ। जो है अच्छे से जब ठंडा हो जाए तब काउंटर पे जो है अपने देगची को या मोल्ड को टैप करना है 3 से 4 मरतबा, ताकि इससे जो है केक हमारा इजी निकल आ सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत लग रहा है केक। देखिए जी केक जो है हमने रेडी कर ली है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ बगैर बटर पेपर के और मैदे के। देखें बहुत ही इजी से ये केक जो है हमारा निकल रहा है। अगर आप लोगों का केक जो है मोल्ड या पतीली के साथ अटैच हो जाए तो आपने नाइफ की मदद से इसे अलग करना है पतीली से। ठीक है जी। इधर जो है अब मैं केक को कट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, किसी इजी से ये कट भी हो रहा है।
तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये केक की रेसिपी। बहुत ही ईजी है, आप लोग ज़रूर बनाएं। जी आप लोगों के सामने ही मैंने ये बनाया है केक पतीले में, और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आप लोगों को केक भी अच्छे से उन पर कलर आए और बहुत ही सॉफ्ट बने, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी तरह आपने बनाना है। आप चाहते हैं आप लोगों के केक पर भी इसी तरह खूबसूरत से ऊपर से कलर आए, तो आप लोगों ने पतीला जो है जिस पर हम केक बेक करते हैं उसे ऊपर से अच्छे से कवर करना है, जिस तरह मैं भारी चीज़ रख के करती हूँ। तो ऐसे में इंशाल्लाह जो है आप लोगों के केक भी अच्छे से बेक होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।